ज़िंदगी में हमारे साथ कुछ रहे या ना रहे, पर एक चीज़ हमेशा रहते हैं, वो है अमल। चाहे वो बुरा अमल हो, चाहे वो अच्छा अमल हो, और इंसान की ज़िंदगी में ही नहीं, मौत के बाद भी हमारे साथ रहते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब इंशाअल्लाह बहुत अच्छा अमल करने की कोशिश करेंगे। सो मेरी सारी यूट्यूब फैमिली अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक समीरा सलीम ब्लॉग। सो हस्बैंड जी कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं और हम बाहर से थोड़ा बाहर से टहल के आ गए हैं। इंशाअल्लाह हम भी पढ़ेंगे और मॉर्निंग में हम भी पढ़ते हैं, कभी कभार नहीं पढ़ते हैं, ज़्यादातर से हम लोग फजर में उठना देरी हो जाते हैं। अब इंशाअल्लाह पूरा रमज़ान महीना में हम लोग फजर में उठने में देरी नहीं करेंगे, और वो क्यों मेरे सारी यूट्यूब फैमिली को पता है। तो हस्बैंड जी जब तक कुरान तिलावत कर रहे हैं तब तक हम सोच रहे हैं कि घर का कामकाज थोड़ा सा निपटा लेते हैं, और उसके बाद हस्बैंड जी का जब कुरान तिलावत हो जाएंगे इंशाअल्लाह हम चाय ब्रेकफास्ट बनाएंगे। शायद इस महीना हम लोग के लिए लास्ट होगा ब्रेकफास्ट या चाय पीना। फिर भी कभी कभी हम चाय पी लेते हैं अफ्तारी के बाद या शायरी करने के टाइम में, पर हस्बैंड जी ज़रा से भी नहीं पीते हैं। उनको जैसे कि चाय की कोई तलब ही नहीं है, नशा ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड जी को चाय की नशा नहीं, बहुत अच्छी बात है। सिर्फ चाय का नहीं, मेरी सारी यूट्यूब फैमिली आप लोगों के साथ और एक बात शेयर कर रहे हैं, हस्बैंड जी कभी स्मोकिंग भी नहीं करते हैं, कभी कुछ गलत चीज़ भी खाए नहीं है, पिए नहीं है कभी। बहुत ही हस्बैंड जी बहुत ही ये सब से दूर रहते हैं और बहुत डरते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। तो हम सबको अल्लाह ताला से डरना चाहिए और हमारे इस्लाम का बहुत ही एहतराम करना चाहिए। सो यहाँ पे हम मॉर्निंग में जैसे डेली हम ओबेन वगैरह सब करते हैं, डेली करते हैं, वैसे ही करने लगे हैं, क्योंकि हस्बैंड जी का आज थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि इंशाल्लाह हस्बैंड जी 2 पढ़ा पढ़ के उठने वाले हैं और हस्बैंड जी मुकम्मल करने का इरादा में हैं 2-3 रमज़ान में। तो हस्बैंड जी को हमने कहा है कि 3 रमज़ान को मेरे ससुर अब्बा इंतकाल हो गए थे, और वो जुम्मावार था 5 साल पहले, और मेरे हस्बैंड जी वही इरादा में कुरान तिलावत कर रहे हैं कि जल्दी से 3 रमज़ान को मुकम्मल कर सके। हमने कहा है कि अब जुम्मावार को देख के, चाहे वो 5 रमज़ान हो चाहे 4 रमज़ान हो, जुम्मावार होना चाहिए। बहुत अच्छा दिन है हमारे लिए, एक छोटा सा नन्हा सा ईद का बराबर होते हैं। हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जुम्मावार हम लोग के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और ये हदीस बहुत लंबा सा है, आप लोग को सबको पता है, मेरी जितनी सारी दीनी बहन है सबको पता है। इंशाल्लाह फिर भी कभी हम शेयर करेंगे जुम्मावार का कुछ वाक़िया। और चलिए अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, आज का दिन हमारे लास्ट है इस महीना में। सो गाइज़ चाय के बिना तो मेरा चलता ही नहीं है, पर अल्लाह की इबादत बंदगी में सब कुछ हम सह लेते हैं। कभी कभी इतना तकलीफ़ होते थे हमको, गैस का प्रॉब्लम होते थे, और जब पेट में दर्द होते हैं गैस का, और जब हम रोज़ा रहते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब कुछ गायब कर देते हैं। आप लोगों को पता है कुछ दिन से मैं दांत से बहुत परेशान थी, इतना कि दवा ख़त्म हो गया डॉक्टर का, फिर भी मेरा दांत में दर्द हो रहा था। हस्बैंड जी कल बहुत ज़ोर करके फिर से मुझे डॉक्टर के पास लेके जाने वाले थे, तो हम लोग गए हैं, पर दवा हमको खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा। उसके बाद हम अल्लाह से बहुत रिक्वेस्ट किए हैं, ये अल्लाह पाक मेरी हर रोज़ा आपके हवाले कर दिए हैं, आप मेरे सियाम को एकदम हिफाजत करके मेरे झोली में डाल देना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी दुआ को कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। और यह हस्बैंड जी का कुरान तिलावत भी हो चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 2 पढ़ा पढ़ चुके हैं, और अल्लाह ताला से आप सब के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं मांगे हैं, पूरा कायनात के लिए, पूरा उम्मत के लिए, और आप सब के लिए, मेरी सारी बहनें के लिए दुआ मांगे हैं। क्योंकि हस्बैंड जी कुरान तिलावत करने के बाद हस्बैंड जी खुद कहाँ हैं, सबका नाम लेके दुआ पढ़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड जी जैसे मैं दुआ करती हूँ, मेरे हस्बैंड जी मुझसे बेटर दुआ करते हैं आप सब के लिए। कभी आप लोग के साथ शेयर करेंगे हस्बैंड जी कैसे करके दुआ मांगते हैं सारी उम्मत के लिए। तो यहाँ पे मेरी चाय बन गया है, हस्बैंड जी भी कुरान शरीफ रख के आए हैं। तो गाइस शायद इस महीना में हम दोनों हस्बैंड वाइफ एक साथ ही लास्ट टाइम है आज हम लोग की। इसके बाद हस्बैंड जी को तो पूरा महीना सियाम पालन करना है, रोज़ा रखना है, और मैं भी इंशाल्लाह। और मेरी सारी यूट्यूब फैमिली, मेरी सारी बहनों को बहुत 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 रमज़ान की मुबारक हो। आप सबको अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप लोग की झोली में बहुत ज़्यादा रोज़ा और बहुत इबादत बंदगी की सवाब दे, आप लोगों की पूरा रमज़ान महीना बहुत अच्छे से बीते।
अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब की ज़िंदगी की मग़फ़िरत करे और हम लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिफाजत फरमाए शैतान से इस महीना में। वैसे भी इस महीना में अल्लाह सुब्हानहू व तआला शैतान को बांध देते हैं जंजीर से और जहन्नम की सारे दरवाज़ों को बंद कर देते हैं और जन्नत की सारे दरवाज़ा खोल देते हैं। इस रमज़ान महीना पाक महीना में अगर कोई इंतकाल होते हैं तो वो हमेशा के लिए जन्नत में चले जाते हैं और जहन्नुम की जहाँ तक दरवाज़ा बंद रहते हैं तो मेरी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कोई बंदा जहन्नुम में नहीं जाएंगे इस महीना में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम लोगों की बहुत नेक इबादत करने की तौफ़ा दे और कभी अगर ज़िंदगी में मौत दे तो रमज़ान महीना जुम्माबार को हो। तो मेरी सारी बहनें आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी फैमिली की तरफ से, मेरी अम्मी की तरफ से, मेरे हस्बैंड की तरफ से आप सबकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से बीते और जितने सारी मेरी बहन देख रहे हैं उनके हस्बैंड, उनकी औलाद, उनकी माँ बाप जितने सारे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन सब को इस रमज़ान पाक महीना में पूरा घर में बरकत भर दे और सबकी ज़िंदगी की बरकत कर दे। सो गाइज़ यहाँ पे कल हम चिकन लेके आए थे तो हम फ्रीज़ में रख दिए थे, डीप में नहीं रखे हैं, हम नीचे रखते हैं। डीप में जब भी चिकन रखते हैं बेकार हो जाते हैं, सो मैं इसलिए नीचे में रखे हैं और बहुत ही एकदम फ्रेश है चिकन। और कल मुझसे बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया था। कल मिस्टेक हो गया था कि हस्बैंड जी कैलेंडर नहीं देखा था और फिर हस्बैंड जी एक रोज़ पहले ही चले गए अफ्तारी की सामान लाने। और जब भी हम लोग के घर में रोज़ा रहते हैं हम लोग, और जिस दिन फर्स्ट रोज़ा रहते हैं तो हम लोग के घर में चिकन बनना ही है। और मैं बहुत कुछ बनाती हूँ, उससे समोसा बनाती हूँ, पकौड़ा बनाती हूँ, बहुत कुछ बनाती हूँ। इंशाल्लाह बनाने की कोशिश करूँगी। और दांत में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है लेकिन मैंने अपना बारे में नहीं सोचे हैं, हस्बैंड जी के बारे में सोचे हैं। तो चिकन तो बनना ही है। मेरे दांत में प्रॉब्लम है तो क्या हुआ, हस्बैंड जी का तो दांत में प्रॉब्लम थोड़ा सा है लेकिन मेरे दांत में बहुत ज़्यादा पेन है। और इसीलिए कभी कभार देखते हैं आप लोग, हम जब भी रोटी बनाते हैं तो उसे गर्म पानी से सानते हैं या फिर ईस्ट वगैरह यूज़ करते हैं। तो हस्बैंड जी के दांत में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, इसीलिए रोटी हम लोग खाना बंद कर दिए हैं और भात ही खाते हैं 2 टाइम। लेकिन रमज़ान में पूरा भात चलेगा क्योंकि मेरा दांत में बहुत प्रॉब्लम है। सो गाइज़ मैंने आधा से ज़्यादा चिकन को उठा के रख दिए हैं और आधा से कम थोड़ा 500 करीब हमने चिकन को निकाल लिए हैं क्योंकि इतना सा ही चिकन बनाएंगे। और गाइज़ हमने चिकन को पहले काट के धो के रख दिए हैं और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, घर का साफ़ सफाई कर रहे हैं क्योंकि चिकन धोने के बाद बहुत ज़्यादा उसमें पानी रहते हैं और फिर जब पकाते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी निकालते हैं। पानी को सुखाते क्या होते हैं, चिकन सब बर्बाद हो जाते हैं टूट के। इसलिए मैंने सोचे हैं चिकन को काट के धो के साइड कर देते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, घर का पूरा साफ़ सफाई करेंगे तो तब तक मेरा चिकन से सारा पानी रिमूव हो जाएगा। और इसीलिए मैंने क्या किया, चिकन को एकदम साइड कर दिए हैं। हम अभी घर का पूरा साफ़ सफाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आज साफ़ सफाई करेंगे क्योंकि आज लास्ट टाइम है। एक दिन बस आज ही का दिन मेरा हाथ में है और रोज़ा रह के कामकाज करते हैं हालांकि, लेकिन रोज़ा रह के और कामकाज जितना करेंगे टाइम बहुत लगते हैं और फिर मेरा कुरान तिलावत करने का टाइम गुजर जाते हैं। तो हम सोचते हैं ना कि थोड़ा बहुत कामकाज हम निपटा के रखेंगे, ज़्यादा साफ़ सफाई उतना नहीं करेंगे तो टाइम टू टाइम नमाज और कुरान पढ़ सकेंगे। वैसे भी कुरान फिर भी लेट हो जाते हैं पढ़ना, लेकिन नमाज पूरा वक्त पे पढ़ना बहुत ज़्यादा सवाब की बात होती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को वक्त पे जो नमाज अदा करते हैं उन पे बहुत बहुत मोहब्बत करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो चलिए इंशाल्लाह हम लोग सब वक्त पे नमाज़ पढ़ने की कोशिश करेंगे। वैसे भी हम जितने भी टाइम पे पढ़ने की कोशिश करते हैं, ज़ोहर का नमाज़ मेरा थोड़ा देर हो जाते हैं क्योंकि कभी कभी हम खाना पकाते हैं, गुस्ल करने के बाद खाना पकाते हैं और फिर हस्बैंड जी तुरंत घर में आ जाते हैं और मैं सोचती हूँ कि पहले हस्बैंड जी को खाना दे देती हूँ, हस्बैंड जी उसके बाद आराम से खाया करेंगे और हम नमाज़ अदा कर लेंगे। और कभी कभी हम हस्बैंड जी का नमाज़ पढ़ने के बाद इंतज़ार करते हैं तो वो बड़ा वक्त बहुत अच्छा लगते हैं। लेकिन कभी कभी हम इतना ज़्यादा घर का काम काज कर लेते हैं कि मेरी ज़ोहर बहुत असर करीब आ जाते हैं। तो अल्लाह ताला हमें ये सब चीज़ से हिफाजत फरमाए और नमाज़ पढ़ने की तौफीक अदा करे टाइम टू टाइम। सो गाइज़ आज बेडशीट भी चेंज करेंगे क्योंकि मैं 2 दिन पहले ही बेडशीट चेंज किए थे। और आज क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि रमज़ान फर्स्ट तरावी जिस दिन होते हैं रमज़ान के महीना में, सो हम उस दिन एकदम दूसरा बेडशीट बिछाते हैं। और हालांकि नया भी बिछाते हैं, तो इस साल हम नया नहीं बिछा रहे क्योंकि ये जो बेडशीट आज बिछाने वाले हैं ये हालांकि नया ही है
ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है। और जो 3 ठो बेडशीट यूज़ करते हैं वो काफ़ी पुराना हो चुके हैं, उसका रंग भी फेड हो गया है। तो जब भी हम मार्केट जाया करेंगे या फिर ऑनलाइन में शॉपिंग करेंगे तो हम डबल डबल बेडशीट खरीद लेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको हर ज़रूरत पूरा करने की तौफीक अता करे। और अल्लाह ताला से बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला हम लोगों को जैसे भी रखे बहुत अच्छा रखे हैं। हालांकि इंसान की ज़िंदगी में तकलीफ़ और मुश्किलें आती ही रहते हैं, कोई बात नहीं। सो गाइज़, मेरे चैनल में अगर कोई नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस करके और वाला बटन दबा दीजिएगा, सब आपके नियत से लाइक कर दीजिएगा। आप लोग की एक लाइक हमारे ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है आप लोग से शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हम वीडियो छोड़ रहे हैं कि आप लोग तक पहुँचे हैं। आप लोग अब हमारे वीडियो आप लोग तक पहुँचे हैं और आप लोग मुझे ढेर सारा प्यार दे रहे हैं। तो आप लोग जब लाइक करते हैं ना, तो वीडियो यूट्यूब टीम क्या करते हैं, चाहे वो रोबोट हो चाहे कोई इंसान हो, हमारे वीडियो को दूसरों तक पहुंचाते हैं, क्योंकि लाइक बहुत इम्पॉर्टेंट है वीडियो के लिए। सो लाइक कर दिया कीजिएगा, लाइक करने के बाद वीडियो को वॉच कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा हमें। और मेरे जितने सारे बहन मुझे देखते हैं रेगुलरली, मुझे कमेंट करते हैं, मेरी सारे बहनें मुझे पहले ही लाइक दे देते हैं, मैं देखती हूँ। सो मैं अभी बेडशीट बिछा लिए हैं गाइज़। ये वाला बेडशीट मुझे तो पहले पसंद नहीं आ रहा था, पर हस्बैंड जी की पसंद था। हस्बैंड जी ने कहा था कि ये वाला बेडशीट इस साल बिछा लो, उसके बाद दूसरा बेडशीट यूज़ करेंगे, मतलब खरीद लेंगे, सॉरी। सो हम इस बार अपना पसंद का बेडशीट लिए हैं और हस्बैंड जी के पसंद बहुत अच्छे हैं। और क्योंकि मुझे ये गुलाब बड़ा गुलाब बेडशीट पसंद नहीं था और बहुत लाइट था, हमें येलो कलर ब्लू कलर का चाहिए था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस बार ले लिए हैं। और कभी कभी ऐसे हस्बैंड जी का पसंद भी लेना चाहिए, क्योंकि ये सब सामान लड़की लोग का चीज़ का है ना, इसलिए हस्बैंड जी मेरे ऊपर छोड़ते हैं और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है घर का हर सामान खरीदना। सो मेरे बहुत सारे बहन मुझे कमेंट किए हैं कि समीरा आपकी आवाज़ बहुत अच्छे लगते हैं। तो थैंक यू सो मच मेरी सारी बहनों को, जितनी सारे बहन मुझे नाम याद नहीं है, क्योंकि मैं कभी कभी इतना जज्बाती में जब वीडियो शूट करती हूँ या फिर मैं कमेंट पढ़ती हूँ ना, फिर मैं जब वॉइस ओवर करती हूँ मैं बहुत सारे बहन के नाम भूल जाती हूँ। आप लोग प्लीज़ कभी गलत मत समझना, मुझे माफ़ कर देना। सो मेरे बहुत सारे बहन मुझे कमेंट किए हैं, नया बहन, समीरा आपका आवाज़ बहुत पसंद है। तो थैंक यू सो मच। मेरी आवाज़ उतना पसंद नहीं है, मतलब पसंद है मुझे, और मैं बहुत हेल्दी हो गई हूँ ना, इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ा ख़राब हो गया, पहले और ज़्यादा अच्छा आवाज़ था। और आप लोगों को मेरी आवाज़ अच्छा लगता है, पर मुझे अच्छा नहीं लगता है, और आप लोगों को अच्छा लगता है तो ये बहुत बड़ा बात है। थैंक यू सो मच, आप लोगों को मेरी आवाज़ अच्छे लगते हैं। और गाइज़ मैं कुक करती हूँ और मैं ऐसे कैजुअली आप लोग से शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत कम मसाला खाती हूँ, आप लोग से शेयर करती हूँ, आप लोग देखते हैं, क्योंकि मेरा प्रेशर हाई है इसीलिए। और यहाँ देखिए हस्बैंड जी तैयार होकर चले गए हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। यहाँ मैं टेंशन में हूँ कि हस्बैंड जी आने से पहले मेरा नमाज़ ख़त्म होना चाहिए। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह गुस्ल करके पूरा खाना बनाती हूँ। जब भी गर्मी के टाइम में ज़्यादातर से मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में जल्दी से हम कामकाज कर लेते हैं और उसके बाद गुस्ल करते हैं, क्योंकि बहुत पसीना होते हैं। और मेरे घर में पंखा चलाना अलाउ नहीं है, क्योंकि आप लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि मेरा कमरे के अंदर ही किचन है, और फिर मैं जब पंखा चलाती हूँ तो बहुत घर गर्म हो जाते हैं। और खाना बनाते हैं तो हस्बैंड जी बाहर ही रहते हैं। वैसे भी आप लोग देख रहे हैं 6-7 महीना से या ज़्यादा ही होगा हस्बैंड जी घर ही पे है। हस्बैंड जी का नौकरी चला गया तब से, और हस्बैंड जी बहुत मदद करते हैं मुझे वीडियो शूट करने के लिए। आज देख रहे हैं हस्बैंड जी चला गया मस्जिद में, और मैं जब भी हस्बैंड जी चला जाता है ज़्यादातर से हम कोशिश करते हैं कि हस्बैंड जी रहे और हम उसी टाइम खाना पका के तैयार कर लेते हैं। और जब भी चले जाते हैं तो मेरे लिए बहुत टफ हो जाते हैं गाइस। मैं एक हाथ में मोबाइल पकड़ के वीडियो शूट करती हूँ और कुक करती हूँ, कभी कभी कहीं रख देती हूँ ताकि, और फिर कहीं रखने से पूरा वीडियो में शो नहीं होगा ना कि मैं कैसे खाना बना रही हूँ नहीं बना रही हूँ, इसीलिए। सो गाइज़ आप लोग प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा, ऐसा ना सोचिएगा कि वीडियो समीरा ख़राब कर रही है, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है एक हाथ से कैमरा पकड़ना, मोबाइल पकड़ना। सो चलिए, मेरी सारी बहनों को बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं और बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं। थैंक यू सो मच मेरी सारी बहनें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबकी ज़िंदगी को बहुत खुशनुमा बनाएं। मेरे दिल से हमेशा आप लोग के लिए दुआ रहेंगे। और आप लोग प्लीज़ समीरा सलीम के लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत और बहुत ज़्यादा प्यार कीजिएगा। और अगर कुछ मिस्टेक हो जाए, कुछ गलत भी निकल जाए मुझसे, आप लोग प्लीज़ मुझे माफ़ फरमा दीजिएगा, क्योंकि आप ही लोग की बहन हैं हम, आप ही लोग की प्यारा सा बहन हैं हम। आप लोग मुझे बहुत प्यार देते हैं। कभी कभी मिस्टेक से
कुछ बात उलट पुलट हो जाए तो आप लोग सजा के समझ लेना कि समीरा क्या बोलना चाहते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाते हैं। सो गाइज़, जब भी मैं खाना बनाती हूँ, खास करके मैं जब भी भात बनाती हूँ ना, राइस, तो मेरे ना चूल्हा से पूरा फ़ैन मार पूरा मेरे डेगची में भर जाते हैं और मुझे बहुत ही अजीब लगते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जो मेरा ये रहते हैं ना, साफ़ी वगैरह रहते हैं, उससे थोड़ा सा पानी लेके नरम करके मैं उसे मोच के साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा ही नहीं लगता है उसके बॉडी में पूरा ऐसे फेंका रहते हैं, गिरा रहते हैं। और ख़ास करके मैं जब भी खाना बनाती हूँ, ओवन में थोड़ा सा भी ये सब रहते हैं तो मेरा बदन कैसा होता है, सोचते कब साफ़ करेंगे, कब साफ़ करेंगे। तो खाना बनाती हूँ और ये सब करती रहती हूँ। सो गाइज़, आप लोग कोई लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब आपके नीयत से। चलिए, यहाँ तो मेरा खाना पक गया और हमने किचन को छोटा मोटा कपड़ा से साफ़ कर ले रही हूँ। और लगे हाथ साफ़ सुथरा रखना अच्छी बात है, क्योंकि लंच करने के बाद बहुत लेट हो जाते हैं साफ़ सुथरा करने में। और यह मेरा खाना भी बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। हमने वज़ू करके भी चले आए हैं। हस्बैंड जी आने से पहले हमको नमाज़ को मुकम्मल करना है, क्योंकि हस्बैंड जी आके वेट करते हैं और मैं जज्बाती में नमाज़ पढ़ती हूँ, अच्छा बात नहीं है। सो मेरी सारी बहनें, आप लोग हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, सब तारीफ़ अल्लाह ताला की है। सो गाइज़, आज से मेरा रूटीन भी चेंज होने वाला है, क्योंकि रमज़ान की रूटीन अलग होगा और रमज़ान की रूटीन अलग हो जाएगा, इसीलिए क्योंकि रमज़ान में आओ तो लंच बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसीलिए तो रूटीन चेंज हो जाएगा इंशाल्लाह। आप लोग के साथ पूरा रमज़ान शेयर करेंगे और दुआएं हैं। आप सब अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का ख्याल रखिएगा और सारी उम्मत के लिए दुआ कीजिएगा, साथ में हम लोगों की भी लिए दुआ कीजिएगा, ताकि आप लोगों की प्यार और सपोर्ट से समीरा और सलीम की ज़िंदगी थोड़ा चेंज ला सके। अल्लाह ताला से बहुत गुजारिश है, मेरी जितने सारे बहन मेरे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, मेरी ब्लॉग को देख रहे हैं, उनकी सारी बहन को सारे ज़िंदगी भर की जो गुनाह हम लोग करते हैं, सब गुनाहों को मग़फ़िरात कर दे। और रमज़ान पाके अगर कोई अपनी ज़िंदगी की गुनाह माफ़ नहीं करवा सके तो वो हम सब बदनसीब होंगे। सो हम लोग चाहेंगे इस रमज़ान महीना में हम लोग अपने ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ कर सकें। इंशाल्लाह ज़रूर अल्लाह ताला से रो रो के माफ़ी मांगूंगी। इंशाल्लाह अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह ताला से सब कुछ मांगूंगी। और वैसे भी लैलतुल कदर वाला रात तो छूटना ही नहीं चाहिए। और उस रात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने अर्श से नीचे आके हम लोगों को चीख चीख के कहते हैं कि मेरे बंदे जो भी मांगने हम मांग, आज की रात हम सब कुछ कबूल करेंगे। सो गाइज़, इंशाल्लाह मेरी सारे बहनें सब कोई लैलतुल कदर वाला रात हम लोगों को मिले, नसीब हो। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो देते हैं वो तो मिलेगा, या जो नहीं देते तो नहीं मिलेगा। तो चलिए गाइस, हस्बैंड जी छत पे गया था और कुछ कपड़ा था, सब लेके आया। तो हमने सोचे हैं खाना खाने के बाद कि सब गुछा के सिमट के रखना है। और फिर कुछ देरी बाद हमको ट्यूशन पढ़ाना है, रोहन को पढ़ाने जाना है 3:30 बजे। तो आज का ब्लॉग वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, यहाँ तक रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। टाटा, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।